ट्वेल्थ क्लास मैथमेटिक्स में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रायिकता का ये क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो 5 नंबर में पूछा गया है, 2022 में पूछा गया है। देखिए, इस सवाल को हम लोग पहले पढ़ लें एक बार, तब बात करते हैं। किसी प्रश्न को 3 छात्रों द्वारा, मान लें 3 छात्र कौन कौन से हैं, ए मान लीजिएगा, बी मान लीजिएगा, सी, जो भी आपकी मर्जी हो, हल करने की जो प्रोबेबिलिटीज हैं कितना दी है, 3/10, 1/5, 1/10। तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए इस बात की अगर प्रायिकता निकालनी है तो क्या करेंगे। इसके लिए हमारे पास तीन तीन फार्मूले हैं। देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा और तीसरा, लेकिन सबसे आसान फार्मूला हमारा कौन सा है, तीसरा है। इस फार्मूले का हम जिक्र कर रहे हैं तो कैसे प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 1 - पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, ना ए द्वारा ना हल हो पाए, बी द्वारा ना हल हो पाए, सी द्वारा ना हल पाए, इन तीनों का गुणा करके, यानी किसी के द्वारा प्रश्न हल ना हो पाए वो निकाल लेंगे। फिर क्या करेंगे, प्रश्न हल हो जाने के जब निकालेंगे तो 1 में से इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये सबसे आसान तरीका है। बाकी तो हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं कि देखिए यहां पर क्या है, अगर 3 लोगों के द्वारा प्रश्न हल कराना है, मान लीजिए ए एक बी ए हो गया, तो देखिए क्वेश्चन अगर सॉल्व हो जाए इस बात की, तो उसमें कहा गया क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए, चाहे ए हल करे, चाहे बी हल करे, चाहे सी हल करे, चाहे ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला हल करे, ये दोनों ना हल करें, या ऐसा हो सकता है कि बी सॉल्व कर ले। भाई सॉल्व तो हो ही रहा है, कोई ना कोई सॉल्व कर ही रहा है ना। तो जैसे ए हल करे, बी और सी ना हल करें, या बी हल करे, ए और सी ना सॉल्व करे, या ऐसा भी हो, या का मतलब समझ गए ना, ये परस्पर अपोजिट इवेंट हो जाएंगे यहां पर, क्योंकि ये एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये है, यहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व ही हो रहा है कि बी सॉल्व कर पा रहा है, ये दोनों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब भी सॉल्व हुआ क्वेश्चन मान लिया जाएगा। यहां देखिए ए सॉल्व कर पा रहा है, ये दोनों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ मान लिया जाएगा। तो इतने सारे विकल्प हमारे पास हैं कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए तो क्या तरीका है। देखिए, या तो आपका पहला सॉल्व, ये तो फार्मूला है सेट थ्योरी का। यहां पर देखिए दूसरा वाला, ये देखिए पहला सॉल्व कर ले रहा है, ये दोनों नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तब भी सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन। यहां पर भी क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, भले ही बी सॉल्व कर पा रहा है, ए और सी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। यहां देखिए, यहां पे सी सॉल्व कर ले रहा है, ए और बी नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं। या फिर एक और तरीका है कि दो लोग सॉल्व करें तब भी प्रश्न सॉल्व हो जा रहा है, भले सी नहीं सॉल्व कर पा रहा है। यहां देखिए 2 लोग सॉल्व कर रहे हैं, अब की बार ये वाला नहीं सॉल्व कर रहा है, तो अन्य 2 लोग सॉल्व कर रहे हैं, फिर बी नहीं सॉल्व कर रहा है। तो यहां पे क्या है, तीनों सॉल्व कर रहे हैं। तो तीनों देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 तरीकों में से कोई भी एक तरीका अगर मतलब घटित हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व हुआ मान लिया जाएगा। इसीलिए इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट कहते हैं कि चाहे ये स्थिति हो तब भी सॉल्व माना जाएगा, ये स्थिति हो तब भी सॉल्व माना जाएगा, या फिर दो लोग सॉल्व करें, तीसरा ना सॉल्व करें, तब भी क्वेश्चन को सॉल्व हुआ ही माना जाएगा, या फिर तीनों सॉल्व कर लें ए बी सी, तब भी क्वेश्चन सॉल्व हुआ ही माना जाएगा। तो अगर इनकी बात करें तो हमारे पास कितने विकल्प हैं, यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7 विकल्प हैं। सातों में से कोई भी एक विकल्प अगर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा है तो मान लिया जाएगा कि हाँ प्रश्न हल हो गया है। तो सबको क्या कहते हैं, यहां पर परस्पर अपोजिट में सारी घटनाओं को हम सीधा सीधा जोड़ लेते हैं। तो एक तो ये तरीका है, ये सेकंड मेथड है हमारा। ये फर्स्ट मेथड, डायरेक्ट फार्मूला लगाइए यहां पर, पी ऑफ ए की वैल्यू, पी ऑफ बी की वैल्यू, पी ऑफ सी की वैल्यू रख दीजिए, और यहां देखिए माइनस, जहां ए इंटरसेक्शन बी दिख रहा है यहां पर ऐसे रखिएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी समझिए, इसको पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी समझिए, पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ ए, और प्लस लगा के पी ऑफ, इसको अलग अलग तोड़ लीजिएगा, पी ऑफ ए, पी ऑफ बी, पी ऑफ सी, क्योंकि मैंने यहां पे रूल लिख दिया, जहां भी इंटरसेक्शन दिखाई पड़े इसको अलग अलग तोड़ लीजिए। तो एक फार्मूले से लगा सकते हो, एक दूसरे इससे लगा सकते हो, एक हमारे पास तीसरा तरीका ये भी इससे लगा सकते हो। तो चाहे जिससे लगाओगे सबके आंसर सेम टू सेम आएंगे। तो आइए एक बढ़िया सा तरीका है हमारे पास, जो तीसरा वाला है, इसी से लगा दिया जाए क्वेश्चन को, ठीक है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व कर लिया जाए, और फिर आप लोग 2 अन्य तरीकों से सॉल्व करिएगा क्वेश्चन, फिर हमसे बताइएगा कि दोनों तीनों तरीकों में आपको कौन सा आसान तरीका समझ में आ रहा है। फिलहाल मैंने बता दिया कि आसान तरीका कौन सा है, तीसरा वाला है। तो क्वेश्चन बस डायरेक्ट लिख देना है, डायरेक्ट ना लिख के थोड़ा सा चाहो तो बड़ा कर दो, क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है तो थोड़ा सा लगेगा कि हाँ बड़े सस्ते में निपटा दिया। अगर कंपटीशन के मामले में रहता तो सीधा सीधा मैं तो यही कहूंगा, यही फार्मूला लगा दिए तुरंत आंसर आ जाएगा। फिलहाल तो क्या लिखता हूं प्रश्न के, तो पहले लिखेंगे ए द्वारा प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता। तो पी ऑफ ए कितना है हमारे पास, 3/10 है, ठीक है। तो फिर यहां से निकाल लेंगे कि हल ना होने की प्रायिकता, यानी ए द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगा यहां पर 1 माइनस कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए, ठीक है, 1 माइनस पी ऑफ ए, इसकी वैल्यू निकाल लीजिए। तो 1 माइनस पी ऑफ ए का मान कितना हो जाएगा, पी ऑफ ए हमारे पास कितना है, 3/10 है, तो ये हो जाएगा 7/10, ठीक है। तो 7/10 किसकी वैल्यू हो गई, 1 माइनस पी ऑफ ए की वैल्यू हो गई। ऐसे ही जब हम पी ऑफ बी, हमारे पास पता है बी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता कितनी है, 1/5 है, तो यहां से हम लोग क्या निकाल लेंगे कि बी द्वारा प्रश्न ना हल हो, इस बात की प्रायिकता कैसे निकलती है,
1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ठीक है ना। तो यहां से रखोगे तो 1 माइनस कितना हो जाएगा 1/5, तो ये 4/5 हो जाएगा। तो हमने ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। अब देखिए, तथा सी द्वारा प्रश्न हल होने की प्रायिकता हमें 1/10 दिए हैं, तो यहां से निकालेंगे कि सी द्वारा प्रश्न ना हल हो पाए, इस बात की प्रायिकता निकालोगे अगर निकालने चलेंगे तो क्या हो जाएगा यहां से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी हो जाएगा। इसको जरा सॉल्व करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा 1 माइनस पीसी की वैल्यू क्या है, यहां से देखिए पीसी है तीसरा नंबर 1/10, तो ये सॉल्व करोगे तो ये 9/10 हो जाएगा। फिर हमको इसी में रख देना है, इसी में, ठीक है ना। तो लिख सकते हैं किसी के द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता, किसी के द्वारा, एक को लोग सॉल्व ना कर पाए, किसी के द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रोबेबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P ऑफ ए नॉट इंटू पी ऑफ बी नॉट इंटू पी ऑफ सी नॉट, ऐसे ही लगाइएगा। तो P ऑफ ए नॉट, P ऑफ बी नॉट सबकी वैल्यू हमारे पास निकली है, तो 7/10, 4/5, फिर कितना है 9/10। अब जब इसको सॉल्व करोगे भाई तो कितना आ जाएगा जरा देखिए 10 दहम्मा 100, और ये हो जाएगा कितना, अगर कुछ कट वट जाए तो अच्छा रहेगा कि नहीं अच्छा रहेगा, चलिए कोई बात, 10 दहम 100 पंचे 500 हो गया है, ये तो मेरा 500 हो गया। अब इसको जरा देखिए 7 चौक 9 चौक 36 गुणे 7 कर लेता हूँ, 36 गुणे 7 करेंगे तो 7 छंग 42 आ जाएगा, 7 21 और 4 25, तो 252 आ रहा है ऊपर, तो कितना आ रहा है 252। तो किसी के द्वारा प्रश्न ना हल होने की प्रायिकता इतनी आई, तो किसी ना किसी के द्वारा यानी कि प्रश्न हल हो, इसलिए फाइनली लिख सकते हो, वही हमारा जो प्रश्न कह रहा है। अंतिम प्रश्न क्या है, प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, प्रश्न हल हो जाए, चाहे कोई भी हल करे, इससे मतलब नहीं, प्रश्न हल हो जाने की प्रायिकता, ठीक है ना, यानी कि प्रायिकता, यानी ये वाली वैल्यू निकालनी है आपको। तो कैसे हल होगा, 1 माइनस कर दीजिए 252/500, सॉल्व कर डालिए, इसी को आंसर आ जाएगा। तो 1 माइनस 252/500 जब करोगे तो कितना आएगा, 1 माइनस 252/500 अगर हमारा होगा तो कितना आएगा, मैंने बता दिया 3 फार्मूले से लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी इसमें, चाहे जिससे लगाओगे आंसर वही आएगा। 2 फार्मूले में मिटा दे रहा हूं, ठीक है। अब इसके बाद में एक में से घटा दीजिए तो आपका प्रायिकता अभीष्ट निकल आएगी। तो 500 माइनस 252, तो 500 ये हो गया, 252 ये हो गया, अपॉन कितना हो जाएगा 500, तो प्रायिकता क्या आ जाएगी, प्रायिकता घटना की क्या आ जाएगी भाई, जो घटना हमें चाहिए। तो 500 में से घटा दीजिए 250, 10 में से 2 गया 8 हो जाएगा, 9 में से 5 गया 4 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 हाँ 248/500। अभी किससे कट सकता है देखिए जरा, इसको हम चाहें तो किससे काट सकते हैं, 4 से कट जाएगा, 4 दूनी 4 छंग 24 हो जाएगा, और 4 दूनी 8 हो गया है, 4 1 कम 4 हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, और 2 10 4 5 20, तो 62/125 की प्रोबेबिलिटी आ रही है। प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है 62/125, ठीक है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को लगाएंगे, आप ट्राई करिएगा, अन्य 2 तरीके मैंने जो फार्मूले में लिखे हैं ऊपर, उससे भी सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा, यही तरीका है सॉल्व होने का।